वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग मेंस्ट्रुएशन में आयतन का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन मीन्स क्या? सिलेंडर कहा जाता है, इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है। तो बेलन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बेलन से संबंधित जितने फार्मूले यूज किए जाते हैं पहले हम लोग उसको समझेंगे। और आइए देखते हैं। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन होता क्या है? पहले आप ये देखिए बेलन क्या होता है। हम इस तरह से बना दे रहे हैं बेलन, जो है बेलनाकार। ये आपका इस तरह से आपका बेलन होता है। ठीक है, बेलन की विशेषता क्या होती है कि इसका आधार आपका वृत्ताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका बेलन क्या है? बेलन का आधार यहाँ पर क्या है? वृत्ताकार दिया गया है, जिसका आधार वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार होगा तो उसकी एक त्रिज्या होगी जो है, जिसको आर डिनोट करते हैं हम जो है, और इसकी एक ऊंचाई होगी जो है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है? ये जो आपका पृष्ठ है ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं? ये जो आपका है ये सब क्या है? इसका वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या क्या करते हैं आप? आधार की परिधि। अब देखिए यहाँ जब वृत्त है जो है, इसका बेलन का बेस क्या है? वृत्त है जो है। तो वृत्त की परिधि बराबर आप जानते हैं, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर होता है जो है। और उसी में क्या करेंगे जो है, जो बेलन की ऊंचाई है जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कहलाती है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ जो है। तो सो देयरफॉर जो है इस तरह से बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया आपका? 2 पाई आर एच। क्या हो गया? 2 पाई आर एच है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच के बराबर होता है। इस फार्मूले को आप हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट जो है कह रहा है कि यह देखिए बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़े आपको, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे जो है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो है, तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? आपका वक्र पृष्ठ होगा और दोनों सिरों का क्षेत्रफल होगा जो है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल होगा। तो आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो है। सपोज दैट आपका इस तरह से बेलन है। ठीक है, बेलनाकार है आपका बेलन है इस तरह से। ठीक है, और जब बेलनाकार है तो क्या होगी? इससे एक रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक की तो व्यास कहलाएगा। ये आपकी रेडियस है, आर त्रिज्या। ठीक है, ऊंचाई इस तरह से। तो अब देखिए आपने अभी निकाला क्या? आपने पहले जाना क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका? 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, ये आपका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए, अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात अगर करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? ये जो इसका वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल जो है, अब प्लस जो है देखिए इसका बेस यहाँ पर है, वृत्ताकार है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये भी क्या है? वृत्ताकार है। तो क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। मीन्स क्या हुआ जो है, दोनों एरिया तो बराबर है, दोनों एरिया क्या होती है? बराबर होती है। तो इस तरह से जब एक एरिया का मान, इसका एक वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, अगर त्रिज्या आर है तो इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ आपका ये है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे आप? वक्र पृष्ठ में जो है, ये आपका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ में क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करेंगे। इस तरह से 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए 2πr कॉमन है तो आप कॉमन ले लेंगे तो h+r बचेगा। इस तरह से जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए आपके सामने फार्मूला कौन सा हो गया, 2πr ब्रैकेट में h+r, जहाँ h क्या है बेलन की ऊंचाई है और r क्या है बेलन के आधार की, बेलन के जो आधार आपका जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है, उसकी क्या है त्रिज्या है। तो इस तरह से जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है 2πr ब्रैकेट में जो है h+r जो है, ठीक है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है, अगर आपको निकालना पड़ जाए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं आप जो है, बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, बेलन का आयतन बराबर होता है आपका जो है, आपका आयतन बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार अगर आपका वृत्त टाइप का है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने इसके पहले बताया, अगर वृत्ताकार है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा πr², और उसमें क्या करेंगे बेलन की ऊंचाई से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी आपकी क्या कहलाएगी, बेलन का आयतन कहलाएगी, ठीक है। तो सो देयरफॉर आयतन मीन्स v बराबर क्या हो जाएगा आपका πr²h है, ठीक है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है πr²h, ठीक है। और देखिए कुछ दिमाग में रखने वाली बात है, इसको हमेशा आप याद रखेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि अगर बेलन से बने जो है, बेलन से बने जो है, ठीक है, बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ, बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ का आधार, ठीक है। इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर पहले छूट गया, बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ की ऊंचाई, ठीक है, घनाभ की ऊंचाई बराबर क्या होती है, जो बेलन की ऊंचाई होती है वही बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ की ऊंचाई होती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे ये। और इसी प्रकार से देखिए बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ का आधार वर्ग अगर हो, ठीक है, तो क्या होगा जो है आधार की भुजा कितना होगी, आधार की भुजा जो है √2 × r होती है, ठीक है। तो ये सब फार्मूले आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा समझ करके। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देना चाह रहे हैं। आपने पहले क्या देखा जाए, आपने देखा कि बेलन का अगर वक्रपृष्ठ निकालना है तो बेलन का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए क्या करते हैं, आधार की परिधि, आधार क्या है वृत्ताकार है, और आप जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है 2πr होती है, और आप उसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वक्रपृष्ठ आ जाएगा। तो इस तरह से बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है, आप याद रखेंगे 2πrh है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट आपके सामने इस तरह से है कि बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना चाहेंगे तो हम संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, वक्र पृष्ठ, ये आपका वक्र पृष्ठ है और दोनों सिरों का जो क्षेत्रफल है आपस में बराबर होगा, क्योंकि आधार इसका आधार क्या है वृत्ताकार है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वक्र पृष्ठ प्लस πr², ठीक है, एक का क्षेत्रफल उतना ही दूसरा भी होगा πr², दोनों को ऐड कर देंगे और इस तरह से आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा 2πr ब्रैकेट में h+r, ठीक है। और नेक्स्ट इसी तरह से जो है अगर आपको बेलन का आयतन निकालना पड़े थे तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका जो है आधार का क्षेत्रफल, अगर आपका आधार क्या वृत्ताकार है, ठीक है, अगर वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr² होता है, ठीक है। आप उसमें बेलन की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बेलन का क्या आ जाएगा, बेलन का आपका आयतन हो जाएगा, ठीक। तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा πr²h, ठीक। और देखिए जो यहाँ पर नेक्स्ट आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है इसको जो है कि बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ की ऊंचाई, वो ऊंचाई क्या होती है, किसके बराबर होती है, जो बेलन की ऊंचाई होती है वही बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ की ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो है बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ का आधार वर्ग होगा और आधार की भुजा क्या होगी √2 × r जो है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा जो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक होता है आपके सामने रिक्त बेलन, रिक्त बेलन क्या होता है, हॉलो सिलेंडर उसको बोला जाता है इंग्लिश में जो है। रिक्त बेलन की विशेषता क्या होती है, देखिए यहाँ पर ये आपका दिया गया है, ये अंदर इसका एक आपका दिया वृत्ताकार दिया गया, एक बाहर से दिया गया है, ये ब्लैंक खाली है कि नहीं है।
तो क्या है यहाँ पर देखिए जो है रिक्त बेलना, तो इस प्रकार से रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ अगर आप निकालेंगे, रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है आप जानते हैं कि सिंपली अगर आपका ये, अगर मान लीजिए आपका ये बेलन दिया गया है, अगर आपका बेलन है ये, ठीक है, अगर ये बेलन है, अगर इसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब यही आपका क्षेत्रफल जो है कि नहीं। तो अगर इसकी त्रिज्या सपोज दैट जो है बाहर वाला जो आपका ये वृत्त दिया गया है, वृत्ताकार दिया गया है, ठीक है, अगर उसकी त्रिज्या r1 है, त्रिज्या r1 है, ऊंचाई तो h सबकी दोनों बराबर होगी जो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई r1 h, ठीक है। और जो अंदर बनाया गया वृत्त ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, अगर इसकी त्रिज्या r2 है, तो इसकी त्रिज्या अगर r2 है, तो यहाँ पर उसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई r2 h, ठीक है। तो आपको निकालना है कि रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों वक्र पृष्ठ आप जोड़ देते हैं। जब ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आपको 2 पाई h कॉमन हो जाएगा और आप ब्रैकेट में बचेगा r1 प्लस r2। तो इस तरह से रिक्त बेलन का आप फार्मूला याद रखेंगे, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू एच है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में जो है रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए आप इस फार्मूले को हमेशा याद रखेंगे जो है, इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2, ठीक है, इंटू एच प्लस r1 माइनस r2, एच प्लस r1 माइनस r2। इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, समझ करके जो। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या है आपको दिया गया है, कह रहा है रिक्त बेलन का आयतन। रिक्त बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, अगर इस बेलन का जो आपका सर्किल दिखाई दे रहा है, छोटा सा सर्किल, अगर इसकी रेडियस क्या है आपकी r1 है, क्या है r1 है, और जो बड़ी रेडियस है क्या है इसकी, जो आउटर साइड का जो सबसे बड़ा वृत्त बना दिखाई दे रहा है आपका जो है सर्किल दिखा रहा है, अगर उसकी त्रिज्या अगर r2 है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे रिक्त बेलन का आयतन। रिक्त बेलन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, ये रिक्त बेलन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। ये रिक्त बेलन मीन्स क्या, जो बाहरी आपका एरिया दिया गया, इसका वृत्त दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे क्या, आयतन निकालेंगे बड़े वाले बेलन का जो है, एक अंदर छोटा बेलन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा जो है, बड़े वाले का क्या हो जाएगा आयतन आपको हो जाएगा, आपको हो जाएगा पाई, ठीक है, r1 स्क्वायर एच, ठीक, और अंदर जो छोटा वाला आपका जो है ये क्या कितना हो जाएगा आपका पाई r2 स्क्वायर एच। और दोनों का जो डिफरेंस कर देंगे, बड़े वाले आप क्या नाम बेलन के आयतन से आप छोटे वाले बेलन का आयतन माइनस कर देंगे, तो जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा, रिक्त बेलन का आयतन आ जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, आप पाई एच कॉमन ले लेंगे तो लिख सकते हैं पाई और r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर आप बाहर कर देंगे एच। तो इस तरह से आप बेलन का, रिक्त बेलन का आयतन बराबर क्या क्या उसका फॉर्मूला होता है पाई और ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो आप इसको आसानी से इस तरह समझ के दिमाग में सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं क्या, गोले की बात करते हैं, गोला, ठीक है। तो गोला क्या चीज़ होता है, अगर आप देखिए गोला का अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठ, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर होता है, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर जो। अब देखिए 4 पाई r स्क्वायर क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक। गोले का आयतन अगर आपको निकालना पड़ेगा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। r क्या है, r किसकी त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या है, ठीक। अगर गोले की त्रिज्या r है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ जो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और आयतन क्या होगा गोले का 4/3 पाई r क्यूब होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो है, इससे संबंध गोली कोष का आयतन। गोली कोष का अगर आयतन आपको निकालना पड़ जाए, गोली कोष, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर इसकी त्रिज्या r2 है और ये बड़े वाले वृत्त की जो बाहर से सर्किल बना हुआ है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है अगर r1 है जो है, तो ये जो आपका बच रहा है इस तरह से गोली कोष इसको कहते हैं, गोली कोष।
तो गोली कोष का आयतन कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस है r2 का क्यूब, और इंटू क्या होगा, हाँ माइनस इंटू कुछ नहीं होगा आपका r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब जो है। कहने का मतलब क्या, जो बाहरी आपको गोला दिखाई दे रहा है बाहरी साइड का, अगर उसकी त्रिज्या r1 है तो r1 अगर त्रिज्या है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और जो अंदर आपको गोला दिखाई दे रहा है, अंदर वाले गोले का आपका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r2 क्यूब। अब यहाँ से कॉमन ले लिया गया, 4/3 पाई कॉमन ले लिया गया, तो बचेगा क्या, r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे हमेशा, गोली कोष का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई ब्रैकेट में r1 क्यूब माइनस r2 का क्यूब है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए आगे जाए, गोली, ठीक है, गोली अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अगर आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़े तो कैसे आप निकालें, सपोज दैट आपकी ये रेडियस है, आपकी जो है ये रेडियस है, व्यास इसका है, यहाँ से रेडियस त्रिज्या यहाँ से हो गई, ये अर्धगोला बनाया गया है, अर्धगोला, और इसका ऊपरी भाग क्या है, वृत्ताकार होगा, ठीक है। और इसकी रेडियस क्या है, आर है, क्या है, आर। तो आप जानते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², क्या होता है, 4πr²। जब ये गोले का गोले को आधा कर दिया गया तो उसका पृष्ठ क्या हो जाएगा, अर्धगोली का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का मतलब क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा अर्धगोले का। तो वो कितना होगा आपका, जब संपूर्ण टोटल गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², तो आधा कितना हो जाएगा, 2πr²। और देखिए इसकी रेडियस जो आपका ये सर्किल दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार है कि नहीं, इसकी रेडियस क्या आर है, तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होगा, ये आपका जो वक्र पृष्ठ है और इसका जो क्षेत्रफल है ये, ठीक है, इसको जब ऐड कर देंगे 2πr² प्लस πr², तो आपको कितना हो जाएगा, 3πr²। यही क्या हो जाएगा आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ है। इस अर्धगोले संपूर्ण पृष्ठ पर जो क्वेश्चन बराबर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, 3πr², ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपके सामने इस तरह देखिए, कह रहा गोले के समतल परिच्छेद की त्रिज्या, अगर गोले के अंदर कोई समतल परिच्छेद की त्रिज्या अगर आपको निकालना, जैसे ये गोला आपका है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, इतना ये भाग आपका ये वृत्ताकार दिया गया और इतना ये आपका कहलाएगा जो है समतल परिच्छेद की त्रिज्या। इसकी मतलब क्या है, आपको इसकी त्रिज्या अगर आपको निकालना पड़ जाए, इसका मान O' का अगर आपको मान निकालना पड़ जाए, जो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तो ऊंचाई का h है, ये r है, तो ये आपका क्या जाएगा, 90 हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, r² माइनस h² का अंडर रूट कर लेंगे, तो गोले के समतल परिच्छेद की त्रिज्या निकल आएगा आसानी से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर स्टेप आपको समझ में अच्छी तरह आ रहे होंगे जो है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा उस बेलन की ऊंचाई क्या है, उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही हैं जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो है। उस बेलन की ऊंचाई क्या है, उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। अब देखिए गोलक का मतलब क्या हो गया आपका जो है, ठीक है। तो गोलक का दिया गया है, गोलक का व्यास दिया गया आपका जो है, व्यास मतलब 2r का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगी आपकी 12/2, इसका मतलब कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या कितना आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है।
तो अब देखिए कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही हैं जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि जो बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होगा वही क्या हो जाएगा आपका गोलक के आयतन के बराबर, गोलक का आयतन ये आपका दिया गया है। ठीक है, कह रहा है जिसके आयतन और त्रिज्या वही हैं जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। तो आप जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और आपका गोलक का आयतन क्या होगा, गोलक मतलब गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए आर क्या कह रहा है कि आर दोनों की क्या सेम है, जो बेलन की आर है वही गोलक की आर है या गोला की त्रिज्या है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आर की पावर 2 है, यहाँ पर आर की पावर 3 है। इट मीन्स क्या, इसको आप लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू आर, तो दोनों साइड से क्या आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एच। तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/3 आर, 4/3 आर। ठीक है, जबकि आर का मान दिया गया है, आर बराबर क्या है आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो एच का मान कैसे निकालेंगे, एच बराबर आपका हो जाएगा, तो एच बराबर आपका हो जाएगा क्या 4/3 इंटू 6 है, डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा और इस तरह से कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यही आपकी बेलन की ऊंचाई कितना आ गई 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा है एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दिया गया है 462 वर्ग सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो है कह रहा है एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो आप जानते हैं बेलन का जो है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको मैंने फार्मूला भी बताया पिछले अभी कुछ समय में पहले। जो है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका जो है 2 पाई आर और ब्रैकेट में क्या होता है एच प्लस आर। ठीक है, तो ये क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। और यही आपका कितना दिया गया है, यही आपका दिया गया है ये होता है आपका गोले का कुल संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया 462 दिया, कितना दिया गया 462 दिया गया। ठीक है, कह रहा कि वक्र पृष्ठ जो है, वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। वक्र पृष्ठ, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या कर रहा है प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, वो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या कर रहा है कुल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का जो है, संपूर्ण पृष्ठ कितना है 462 है, 462। संपूर्ण पृष्ठ का जो है कितना है 1/3 गुना है, 1/3 गुना है। ठीक है, तो 1/3 जब गुना है तो 1/3 जब गुना है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 यहाँ पर 4, अब कितना आ जाएगा 154 आपका क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ जो है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ कितना है 462 का 1/3 है, तो हमने 1/3 कर दिया, तो बेलन का आपका वक्र पृष्ठ इस तरह से आप निकाल लिए। ठीक है, तो अब देखिए आप संपूर्ण पृष्ठ क्या आपका है, संपूर्ण पृष्ठ आपका है, संपूर्ण पृष्ठ
ये संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? आपका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, और प्लस क्या होता है आपका? दोनों सिरों का आपका क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे इस तरह से आपको बता रहा हूँ, देखिए ये बेलन है सपोज दैट, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या आर है, ये आर है, ठीक है। ये तो इसका वक्र पृष्ठ इसका है, ये हो गया वक्र पृष्ठ, और ये आपका पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा? पाई आर स्क्वायर। दोनों क्षेत्रफल जब वक्र पृष्ठ में आप जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? आपका संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा? वक्र पृष्ठ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आपका संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है 462। कितना दिया गया? तो 462 बराबर कितना हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का मान आपने निकाला कितना? 154 निकाला, ठीक है। कितना निकाला आपने? 154 निकाला। तो आपको निकालना क्या है? बेलन का आयतन निकालना है। तो ठीक है, तो आप रखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आप इसको इधर इस साइड से ले आएंगे, 462 माइनस 154 बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें माइनस करेंगे तो आपको जाएगा 308 हो जाएगा, ठीक है। 308 बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और आप क्या करेंगे इस पर? आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई आप करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर जो है 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं कितना जाएगा? ये जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 154 हो जाएगा, ठीक है। और इसको ये कितने टाइम जाएगा आपका जो है? 7 टाइम जाएगा। यहाँ पर जाएगा 7। 7 बराबर कितना जाएगा? 7 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर अपन 7, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इट मीन्स आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, इट मीन्स आर का मान कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। तो आर क्या है आपका जो है? बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगी? बेलन की त्रिज्या आर बराबर आ गई आपकी 7, आर बराबर कितना आ गई? 7 सेंटीमीटर। कितना आ गई? 7 सेंटीमीटर जो है, ठीक है। तो जब बेलन की त्रिज्या आपको पता हो गई जो है, कितना हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। तो आपको निकालना क्या है? बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे आप जो है? बेलन का आयतन आप निकालेंगे, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है आपका जो है? आपको देखिए इसमें दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे? आर का मान 7 आ गया, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ देखिए दिया गया आपका, आपने अभी निकाला। बेलन का वक्र पृष्ठ जो है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ जो है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या आपका जो है? 2 पाई, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। और 2 पाई आर एच का मान कितना दिया गया आपका जो है? आपका दिया गया 154, जो कि आपने निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप? इसमें आप वैल्यू रख देंगे, आर का मान 7 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 इंटू जाएगा 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू एच बराबर 154, ठीक है। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 7 टाइम जाएगा। तो एच बराबर कितना जाएगा? 7/2। एच बराबर कितना आएगा? 7/2। तो जब एच का मान आ गया और आर का मान आ गया, तो इस तरह से आप बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान कितना है? पाई का मान होता है 22/7 होता है, ठीक है। आर का मान आया कितना? 7, 7 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना आ गया? 7/2, 7/2। ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा? 11 इंटू 7 7 49। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? ठीक है, 11 9 99 9 हो जाएगा, 9, ठीक है। 11 44, 44 है आपका। तो सब मिला कितना जाएगा आपका जो है? आ जाएगा 539। कितना जाएगा? 539 आपका आयतन आ जाएगा, है ना।
आपका घन सेंटीमीटर, क्या आएगा, घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेलन का आयतन आ गया 539 घन सेंटीमीटर है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अच्छी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्रतल का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है। कितना है, 264 वर्ग मीटर है, और उसका आयतन 924 घन मीटर है। तदनुसार उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है। करा किसी बेलनाकार स्तंभ है, बेलनाकार स्तंभ दिया गया है। क्या दिया गया है, बेलनाकार स्तंभ दिया गया है। ठीक है, बेलनाकार स्तंभ दिया है। बेलनाकार स्तंभ का क्षेत्रफल दिया गया है 264 वर्ग मीटर। कितना दिया गया, 264 वर्ग मीटर दिया गया है, और उसका आयतन दिया गया आपका जो है 924 घन मीटर दिया गया है। ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है, बेलनाकार या बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया, वक्रतल का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया आपका जो है, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है आपका जो है 2πr/h होता है, 2πr/h दिया होता है। और यही कितना दिया गया आपको, 264 दिया गया है। ठीक है। उसका आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर आपका होता है πr²h, और ये कितना आपको दिया है 924 दिया गया है। कितना दिया है, 924 घन मीटर दिया गया। क्या दिया गया, घन मीटर जो है। ये आपका 2πr वक्र पृष्ठ कितना दिया है, 264 वर्ग मीटर दिया गया है। ठीक। तदनुसार उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, व्यास और, ठीक है, व्यास और उसका क्या ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए दिया गया आपका जो है ये 2πr/h का मान दिया गया 264, और πr² का मान दिया गया इतना जो है। तो क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देते हैं 2πr/h अपान जो है πr²h। तो कितना हो जाएगा 264/924। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और एच से कैंसिल होगा। यहाँ पर आर अकेला है, यहाँ पर आर 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा आर, सिर्फ बचेगा कितना, आर बचेगा। 2 से डिवाइड कर देंगे 132। इट मीन्स कितना हो गया 1/r, यहाँ बच जाएगा 1/r बराबर 132 बटे कितना हो जाएगा, 132 बटे आ जाएगा 924। कितना हो जाएगा 924। ठीक है। तो जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पर देखिए आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। कितने से डिवाइड करेंगे जो है, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 8 24 हो जाएगा। और 4 टाइम्स डिवाइड करते हैं, 11 चौको 44, 11 दूनी 22। ठीक है। और 22 8 हो जाएगा, 11 8 88। 2 से डिवाइड कर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यह 4 7 28 सीधे कर देंगे। ठीक है। 4 7 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 4 7 28। तो इट मीन्स कितना हो जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा आपका 1/7। तो r का मान कितना हो जाएगा आपको 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो r क्या है, r जो है आपका जो है बेलन की क्या है, आपकी त्रिज्या है। बेलन की क्या है, त्रिज्या है। तो आपको निकालना क्या है, कह रहा ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और व्यास में। तो r का मान दिया गया आपका कितना 7। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 × 2। इट मीन्स कितना हो जाएगा 14 मीटर जो है। कितना हो जाएगा 14 मीटर। लेकिन अभी आपको निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई निकालना है। बेलन की ऊंचाई निकालने के क्या करते हैं आप जो है, देखिए आप 2πr/h का मान दिया गया है, 2πr/h का मान दिया गया है 264। ठीक है। तो आप इसमें r की वैल्यू रख सकते हैं। 2π का मान होता है 22/7। r का मान आप निकाला कितना 7। ठीक है। इंटू h का मान कैसे निकाल लेंगे,
इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 कम 11 दूनी 22, यहाँ जाएगा 6 टाइम। इट मीन्स क्या एच का मान कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर। ऊंचाई कितना आ गई बेलन की ऊंचाई आ गई आपकी 6 मीटर जो आ गई। ठीक है, तो निकालना क्या आपको है, कह रहा उसके व्यास और ऊंचाई का, व्यास और उसकी ऊंचाई का मीन्स क्या है 2r अपान एच का मान कितना हो जाएगा, 2r का मान कितना है 14 और एच का मान कितना आ गया 6। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 7 14, यहाँ हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा रेशियो 7:3, 7:3। तो ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये। तो आपको देखने में आपको लॉन्ग लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन जब आपको समझ में आएगा तो आप जो है आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप एग्जाम में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है कि 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई 5 और 4 का अनुपात में है। उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए यार 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं, 2 बेलन दिया गया है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। तो मान लीजिए बेलन, पहले बेलन की त्रिज्या r1 है और दूसरे की कितना है r2 है। इन दोनों का रेशियो दे दिया गया है 2:3। ठीक, और उसकी ऊंचाई, अगर मान ली ऊंचाई क्या h1 है और दूसरी ऊंचाई क्या बेलन की h2 है, तो इन दोनों में रेशियो दे दिया गया आपका 5:4 दे दिया गया। कितना दिया गया 5:4 दे दिया गया। तो इसका मतलब क्या कि r1/r2 बराबर 2/3 और जो है आपका जो है h1/h2 का मान दिया गया 5/4। ठीक है, कर उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर जानते हैं आप क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ तो आपको समझ में आ रहा होगा। वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh होता है। तो अब 2 बेलन अलग अलग दिए जिनकी त्रिज्याएं r1 और r2 है। तो पहले बेलन के वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 2πr1h1। ठीक है, और दूसरे बेलन की ऊंचाई के वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2πr2h2। दोनों को हम क्या कर दिए, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपको अनुपात निकालना है इसलिए इस तरह कर दिया। तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ r1 हो जाएगा। ठीक है, r1/r2 लिख सकते हैं इंटू h1/h2 लिख सकते हैं। r1/r2 मान दिया 2/3, तो 2/3 अब गुना कितना हो जाएगा h1/h2 5/4 है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा 5/6। तो जो रेशियो आएगा आपका अनुपात कितना आएगा 5:6 आएगा। कितना आ जाएगा 5:6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 मीटर दिया गया है और उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़ उसके वक्री तल का दुगना है। तदनुसार बेलन के आधार की त्रिज्या कितने मीटर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा जो है। ठीक है, तो ठोस समलंब बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया आपका जो है, ठोस समलंब बेलन की ऊंचाई दिया गया आपका जो है, ठोस समलंब बेलन का ऊंचाई, समलंब बेलन की वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई दिया गया है। बेलन की ऊंचाई आपका दिया गया कितना, ऊंचाई दिया गया आपका 6 मीटर। कितना दिया गया 6 मीटर दिया गया। और उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़, ठीक है, तो दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़ कितना होता है πr² + πr²। ठीक है, मीन्स कितना 2πr²। दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़, ठीक है, वो क्या है क्षेत्रफल जोड़ उसके वक्री तल का
मीन्स क्या, ये है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का कितना है, 2 गुना। कितना है, 2 गुना है। इसमें इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 2πr² बराबर, वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका, जब वक्र पृष्ठ कितना होता है बेलन का, आप जानते हैं 2πrh होता है, इसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और देखिए r² का मतलब क्या होता है, r इंटू आर बराबर r इंटू एच इंटू 2। ठीक है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या बराबर, r बराबर कितना हो जाएगा 2h, r बराबर कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। ठीक है, जबकि h का मान दिया गया है, h बराबर कितना दिया गया है, h का मान आपका दिया गया है, बेलन की ऊंचाई दिया गया है, कितना दिया गया है 6 मीटर दिया गया है। तो r का मान कितना जाएगा, 2 इंटू 6 करें कितना जाएगा 12 मीटर। कितना जाएगा 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से बेलन के आधार की त्रिज्या कितने मीटर होगी, 12 मीटर होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन, आज हमने जो भी आपको क्वेश्चन बताया सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप अगर इसको आप अच्छी तरह ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेंगे, आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो अगर वाकई में अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, पहली बार अगर हमारे चैनल को विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।